खबरें दिन भर देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और बिहार से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। आरजेडी और जेएमएम का हुआ मिलाप, तेजस्वी और हेमंत के बीच मुलाकात से बन गई बात, सीट बंटवारे पर बनी सहमति। शिवराज सिंह चौहान का बढ़ा कद, मोदी सरकार में मिली बड़ी जिम्मेदारी, सरकार की योजनाओं पर रखेंगे विशेष नजर। जहरीली शराब कांड में हुआ बड़ा खुलासा, कोलकाता से जुड़े हैं तार, पुलिस ने जांच में पाए कई सबूत। सरकारी कार्यक्रम में डीजीपी और गृह सचिव के सामने हाथ जोड़ने लगे सीएम नीतीश, कहा जल्दी से नियुक्तियां कराना दीजिए, वीडियो हुआ वायरल। यूपी में बड़ा प्लान कर रही कांग्रेस, सपा के साथ खेल रही स्मार्ट गेम, उपचुनाव का रण छोड़ना होगा फायदे का सौदा। अब खबरें विस्तार में। झारखंड विधानसभा चुनाव में आरजेडी इंडिया गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेगी। जहां आरजेडी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच आज रांची में काके रोड स्थित आवास पर इस बात को लेकर सहमति बन गई है। उम्मीद है कि जल्द ही गठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान भी कर दिया जाएगा। पिछले 3 दिनों से तेजस्वी यादव रांची में जमे हुए थे। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि आरजेडी को 3 से 4 सीटें दी जा रही है। जेएमएम और कांग्रेस की ओर से लिया गया एक तरफा फैसला पार्टी को अब मंजूर नहीं। बता दें कि आरजेडी के प्रवक्ता और सांसद मनोज झा ने कहा था कि करीब 22 सीटों पर आरजेडी मजबूत है। पार्टी 60 से 62 सीटों पर गठबंधन को मजबूत करेगी। अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो पार्टी अन्य सीटों पर निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है। इसके लिए आरजेडी ने जेएमएम और कांग्रेस को सोमवार 11 बजे तक का समय भी दिया था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सुबह 10 बजे इसे दोपहर 1:30 बजे तक के लिए टाल दिया गया था। बता दें कि फिर दोपहर 12 बजे ये सूचना दी गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्थगित कर दिया गया है, यानी कि अब गठबंधन के बीच आपसी सहमति बन चुकी है। नरेंद्र मोदी सरकार ने कृषि मंत्री का दायित्व संभाल रहे शिवराज सिंह चौहान का कद मोदी सरकार में और भी बढ़ा दिया है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को नई जिम्मेदारी सौंप दी है। शिवराज सिंह चौहान अब सरकार की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपनी नई टीम की कमान शिवराज सिंह चौहान के हाथों में सौंप दी है। मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और अब मोदी कैबिनेट में कृषि मंत्री का दायित्व संभाल रहे शिवराज सिंह चौहान देश भर में सरकार की नई और पूर्व की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। पीएम मोदी द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमेटी की हाल ही में हुई बैठक में सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हुए थे। अब इस कमेटी की बैठक शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में हर महीने की जाएगी। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में गठित समूह की बैठक प्रधानमंत्री कार्यालय में होगी। बैठक में सभी सरकारी योजनाओं की समीक्षा के साथ साथ उसमें तेजी लाने के लिए भी सुझाव दिए जाएंगे। पीएम मोदी ने शिवराज सिंह को भी सभी योजनाओं की प्रगति देखने की शक्तियां प्रदान कर दी है। बता दें कि चौहान साल 2014 से लेकर अभी तक की मोदी सरकार की सभी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या लगभग 50 पार कर चुकी है और इस घटना के बाद एक बार फिर से शराबबंदी पर सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है। इसके तहत शराब बेचना या पीना तो दूर की बात, दारू की खाली बोतल तक मिलने पर जेल भेजने का प्रावधान है। इसके बावजूद भी इस बार छपरा, सिवान और गोपालगंज जिले में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो गई है। अब इस कांड के तार पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से जुड़ रहे हैं। बता दें कि पुलिस जांच में पता चला कि जहरीली शराब बनाने का केमिकल जो है वो यूपी और कोलकाता से मंगाया गया था। बाहरी राज्यों से कुरियर के जरिए केमिकल की डिलीवरी हुई थी। पुलिस ने इस मामले में कुल अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 3 आरोपियों ने आत्मसमर्पण भी कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले सभी कार्यों को संपन्न कराने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ने पड़ गए। जहां पुलिस विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुले मन से डीजीपी और गृह सचिव के सामने हाथ जोड़कर उनसे अपील करने लगे। बता दें कि गृह सचिव और डीजीपी की तरफ से हाथ जोड़ते हुए सीएम ने कहा कि जल्द से और भी नियुक्तियां करा दीजिए। पुलिस में महिलाओं की संख्या 35% करिए। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही समय बच गए हैं।
ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता से किए गए अपने वादों को हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। उनका मानना है कि जनता से जो वादा किया गया था उसे पूरा करने के बाद ही उनके सामने वोट मांगने वो जाएंगे। यही बड़ी वजह है कि मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव से पहले अपने सभी अधूरे कामों को पूरा करना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें अधिकारियों के सामने हाथ ही क्यों ना जोड़ने पड़े। सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक बार फिर से अधिकारियों के सामने काम को लेकर और जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए हाथ जोड़ते हुए अपील करते नजर आए। बता दें कि पटना में बिहार पुलिस के 1239 दरोगा को नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान सीएम नीतीश ने अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ दिया। गृह सचिव और डीजीपी की तरफ हाथ जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि जल्दी से और भी नियुक्ति करा दीजिए। पुलिस में महिलाओं की संख्या 35% कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच दरार नजर आ रही थी। दावा है कि सपा से कांग्रेस 5 सीटें मांग रही है, वहीं सपा ने 7 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। सूत्रों का दावा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यूपी में उपचुनाव नहीं लड़ेगी। कांग्रेस का कहना है कि वह यूपी के सभी 9 सीटें सपा के लिए छोड़ देगी। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस ने यूपी का रण छोड़ दिया है। हालांकि जानकारों का दावा है कि यूपी का रण छोड़कर भी कांग्रेस फायदे में रहेगी। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस जल्द ही यूपी में एक भी सीट पर चुनाव न लड़ने का फैसला करके सपा को दबाव में ले आएगी। दरअसल सपा महाराष्ट्र में 12 सीटों की मांग कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने करहल में सोमवार को पत्रकारों से कहा कि जिन सीटों पर पार्टी का जनाधार मजबूत है उन सीटों पर दावा किया गया है। पार्टी ने 12 सीटों की डिमांड की है। इतना ही नहीं, 5 सीटों पर अखिलेश की पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ की राजनीति क्या मोड़ लेती है। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।